गायत्री के द्वादश योग के अंतर्गत अगला 7वां योग है सहज योग। देवस्य यह पद उस दिव्य योग का बोधक है जो योग साधना करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्रदान करता है। गायत्री मंत्र का देवस्य शब्द मनुष्य की भावनाओं को दिव्य बनाने के लिए आदेश करता है। जो मनुष्य चाहे साधारण से साधारण प्रकार का जीवन बिताए, दुनियादारी के लोगों की तरह काम काज करता रहे, पर यदि उसकी भावनाएं दिव्य हों तो उसके साधारण काम भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। भावनाओं के इस दिव्यीकरण को गीता में कर्मयोग के नाम से पुकारा गया है। साधना मार्ग में इसे दिव्य योग कहते हैं। महात्मा कबीर ने इसका नाम सहज योग रखा है। सहज योग और दिव्य योग में नाम का ही अंतर है, तथ्य दोनों का एक है। सहज योग की महिमा वर्णन करते हुए महात्मा कबीर ने कहा है, तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोय, सब सिद्धि सहजय पाइए, जो मन योगी होए। इस दोहे में उन्हें सहज योग से सब सिद्धियां पाने की ओर संकेत किया है। यह सहज योग क्या है, इसका कुछ परिचय भी इसी पद में मिल जाता है। मन को योगी बना लेना ही सहज योग है। इस योग में तन को योगी बनाने, योगियों किसी वेशभूषा धारण करने के संबंध में उपेक्षा की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मन को योगी बना लिया जाए। तन से कबीर की भांति जुलाहे का काम करते हुए, रैदास की भांति चर्मकार का काम करते हुए, तुलाधार की भांति व्यापार करते हुए, जनक की भांति राय दरबार करते हुए भी मनुष्य मन का योगी बन सकता है। साधारण वेशभूषा, पैसा एवं आहार विहार रखते हुए भी मनुष्य सहज योग की साधना कर सकता है। यह साधना कुछ कठिन नहीं है, हर स्थिति के हर मनुष्य के लिए सहज है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसको सहज योग कहा गया है। अस्वाभाविक, अनावश्यक, असत्य, अहितकर, अनुचित बातें हमेशा कठिन, दुष्कर और अतीव श्रम साध्य होती है, किंतु जो प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक, सत्य एवं लाभदायक होती है वे सहज एवं सुलभ होती है। जीवन की अत्यंत आवश्यकताओं में सबसे अधिक हवा, फिर पानी, फिर अन्न, फिर वस्त्र आवश्यक है। यह सब चीज़ें आवश्यकता के अनुपात से ही समुचित मात्रा में उपलब्ध होती है। हवा, जिसके बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, हर जगह प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। इतनी सहज रीति से प्राप्त होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और लाखों टन हवा हर रोज़ शरीर में पहुंचती और निकलती रहती है। इससे कुछ छोटा दर्जा पानी का है। पानी के बिना 1-2 दिन जीवित रहा जा सकता है, अतएव हवा की अपेक्षा पानी कुछ कठिन है। यद्यपि वह मोल नहीं बिकता तो भी उसे प्राप्त करने के लिए कुएं, तालाब आदि पर जाना पड़ता है और लाने में कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है। अन्न का तीसरा नंबर है। बिना अन्न के आदमी 10-20 दिन जी सकता है, इसलिए वह कुछ अधिक श्रम करने पर मिलता है। तो भी संसार में उत्पन्न होने वाली अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होता है और हर जगह मिल भी जाता है। वस्त्र का चौथा नंबर है, इसलिए वह अन्न की अपेक्षा अधिक महंगा है। इसी प्रकार जो चीज़ जीवन के लिए जितनी आवश्यक और सत्य है, उसकी प्राप्ति उतनी ही सहज है। जो हानिकर है वह दुर्लभ है। गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू और उपयोगी पशु झुंड के झुंड मौजूद हैं, किंतु सिंह, सर्प आदि दुष्ट हिंसक जीव बहुत ही थोड़ी मात्रा में हैं और सुदूर गुप्त स्थानों में छिपे पड़े रहते हैं। उनके दर्शन हर किसी को नहीं होते। बिरले शिकारी या सपेरे ही उन्हें ढूंढ पाते हैं। चीनी, नमक, दूध, फल, शाक आदि भोज्य पदार्थ सुलभ है, परंतु संख्या, सिंदरक, हलाहल, अफीम, ताड़ी आदि हानिकारक चीज़ें दुर्लभ हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए बड़ा खतरा और कष्ट उठाना पड़ता है। ईमानदारी सहज है, परंतु चोरी करने के लिए विशेष साहस चाहिए। सत्य बोलने में कुछ झंझट नहीं, परंतु असत्य बोलने वाले को बड़ी सावधानी से बंधक बनना पड़ता है।
सदाचार में कोई चतुराई नहीं चाहिए। हाँ, व्यभिचार करने में सफलता प्राप्त करने के लिए असाधारण कुशलता की आवश्यकता है। लाभदायक सादा भोजन आसानी से बन जाता है, पर गरिष्ठ सुपाच्य पकवानों को बनाने के लिए अधिक समय, पैसा और चतुराई की आवश्यकता होती है। धूप, वर्षा, शीत के सुखद परिणाम हमें सदा मिला करते हैं, पर तूफान, भूकंप, युद्ध जैसे बवंडर कभी कभी ही आते हैं। यह एक ठोस सत्य है कि उचित, आवश्यक और लाभदायक तत्वों को परमात्मा ने सहज बनाया है और अनुपयोगी तत्वों को कठिन बनाया है, उनकी प्राप्ति दुर्लभ कर दी है। जो योग जीवन के लिए आवश्यक है, उचित है, हितकर है, वह अवश्य ही उपयुक्त नियम के अनुसार सहज होना चाहिए, जिसमें अनावश्यक पेचीदगी, गूढ़ता, रहस्य एवं क्रांति हो। उसे योग को भी अनावश्यक एवं ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध समझना चाहिए। तत्वदर्शी महात्मा कबीर ने इस महासत्य का तत्व सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट कर दिया। उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि योग सहज है। इस सहज योग के साधन से साधक संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। मन को योगी बनाना, यही सहज योग की साधना है। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। मन को महामन में, प्राण को महाप्राण में, आत्मा को परमात्मा में, व्यष्टि को समष्टि में, स्वार्थ को परमार्थ में मिलाना, जोड़ना, यही योग की प्रक्रिया है। अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान कर जब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेती है और आध्यात्मिक भूमिका में जागृत होती है, तो उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जो अपने आप अविनाशी आत्मभाव में जाग पड़ता है, उसे अपना शरीर एक वस्त्र के समान प्रतीत होता है। जैसे हम सब कपड़े के हानि लाभ की अपेक्षा शरीर के हानि लाभ को अधिक महत्व देते हैं, उसी प्रकार आत्मभाव में जगा हुआ मनुष्य शारीरिक हानि लाभ, सुख दुख, उन्नति अवनति, संपत्ति विपत्ति की परवाह न करता हुआ आत्मा के हित चिंतन में तल्लीन रहता है। मन को हृदय से, बुद्धि को अंतःकरण से योग कर देने, मिला देने से मनुष्य की अंतर्दृष्टि बदल जाती है। उसका दृष्टिकोण दूसरा हो जाता है। अयोगी, मायाबद्ध, भयकूप में पड़े हुए महामानव शरीर की लाभ हानि की दृष्टि से हर बात को सोचते और कार्य करते हैं, किंतु योग बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मा के हित अहित का ध्यान रखता हुआ अपने संपूर्ण विचार और कार्यों को करता है। शरीरवादी लोग इंद्रिय भोगों की तृप्ति में सुख अनुभव करते हैं। उन्हें स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजक दृश्य, नृत्य, गीत, वाद्य, काम, क्रीड़ा, वस्त्र, आभूषण, महल, मोटर, सेवक, धन, ऐश्वर्य आदि की आकांक्षा रहती है। इन वस्तुओं की वृद्धि में सुख और कमी की दुख अनुभव होता है। इनको प्राप्त करने में वे उचित अनुचित के विवेक को भी भूल जाते हैं और जैसे भी ये चीज़ें मिल सके प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। योगी का दृष्टिकोण दूसरा होता है। वह इंद्रिय भोगों को भोगने में या भौतिक संपदाएं इकट्ठी कर लेने में सुख नहीं मानता, क्योंकि उसने अपना वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं माना है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास करने वाला योगी अपनी आत्मा का हित अहित जिसमें देखता है, उसमें ही सुख दुख अनुभव करता है। शरीर रजोगुण में सुख पाता है, आत्मा को सतोगुण में आनंद है। आत्मभावी व्यक्ति के कर्मों में सतोगुण की प्रधानता रहती है। वह सद्गुण और सत्कर्म अपनाता है। प्रेम, दया, सहिष्णुता, सहानुभूति, उदारता, नम्रता और एवं मधुरता से उसकी हर एक बात सनी हुई होती है। सेवा उसकी कार्य प्रणाली होती है। उसका दृष्टिकोण सेवा से परिपूर्ण रहता है। हर काम को वह सेवा वृत्ति से, कर्तव्य वृद्धि से, यज्ञ भावना से करता है। भावना के अनुसार ही हर काम का मूल्य निर्धारित होता है। यज्ञ भावना से जो काम किए जाते हैं उनका रूप बाह्य दृष्टि से कैसा भी क्यों ना हो, फल यज्ञ रूप होता है। सेवा भावना से किया हुआ छोटा कार्य भी महान पुण्य फल देने वाला होता है। इसी प्रकार दुर्भावना से किए हुए उत्तम दिखने वाले काम भी पाप रूप हो जाते हैं। सहज योग सचमुच बड़ा सहज है। इसमें व्रत, उपवास, नेति, धोती, वस्ती, न्योली, कपालभाति, आसन, प्राणायाम आदि किसी प्रकार की खटखट नहीं है। केवल अपने मन को हृदय से जोड़ देना है। कबीर साहब ने एक स्थान पर लिखा है कि जीव से परमात्मा 24 अंगुल दूर है। इस दूरी को पार करते ही इस यात्रा को पूरी
करते ही स्वर्ग के द्वार में पदार्पण हो जाता है। हृदय के अंतःकरण से जैसे पुकार हो, आज्ञा हो, उसी के अनुसार मन एवं बुद्धि आचरण करे। हृदय और मन की इच्छाएं पृथक पृथक न रहकर एक हो जाए। मनुष्य जो भी कार्य करे उसमें अंतःकरण का, आत्मा का स्वार्थ हित पसंदगी का चुनाव प्रधान हो तो वह कार्य यज्ञमय होगा। ऐसे यज्ञमय कार्यों की हर एक क्रिया योग साधना के समान है। उसे करते हुए मनुष्य अभिष्ट सिद्धि को, ब्राह्म्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस सहज योग की प्रधान प्रक्रिया मन को योगी करने की है। इस साधना विधि यह है कि अपने आप में जागरूक रहने पर हर घड़ी प्रयत्न करना चाहिए। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र मात्र है। मैं जो कुछ करूँगा वह आत्मा की दृष्टि से करूँगा। इस भावना मंत्र को सदा मन में दोहराते रहना चाहिए और बार बार तीक्ष्ण दृष्टि से यह निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे विचार और कार्य नियत भावना के अनुकूल हैं या नहीं। यदि उनमें त्रुटि या प्रतिकूलता प्रतीत हो तो सावधान होकर तुरंत उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने और सद्भाव, सद्गुण एवं सत्कार्यों को अधिकाधिक मात्रा में धारण करते रहने से धीरे धीरे कुछ ही समय में यह वृत्ति स्थायी होकर आदत में सम्मिलित हो जाती है। तब मनुष्य को अपना सहज योग ऐसा ही साधारण मालूम पड़ता है जैसा कि दुनियादार आदमी को अपने दैनिक कार्य। सच्चे हृदय से मन को योगी करने वाला, बुद्धि को आत्मा से जोड़ देने वाला सच्चा सहज योगी महात्मा एवं तपस्वी है। वही प्रभु को प्यारा लगता है और प्रभु को प्राप्त करता है। भले ही इसका वेश और पेशा साधारण मनुष्यों का सा बना रहे। महात्मा कबीर कहते हैं, साईं सो मन साँच रहू, साईं साँच सुहाय, भावे लामे केस रखी, भावे मुंड मुड़ाए। स्थित प्रज्ञ अवस्था। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र सहज योग की जड़ है। कमल पत्रवत निर्लिप्त अनासक्त स्थित प्रज्ञ आत्मस्थित की अवस्था भी यही है। अपना दृष्टिकोण भौतिक न रखकर आध्यात्मिक बना लेना और हर बात के ऊपर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना, विचारना और तदनुकूल कार्य करना, यही सहज योगी की स्थिति है। सदैव जागरूक रहना, अपने स्वभाव, विचार, इच्छा, आकांक्षा एवं कार्य प्रणाली को बारीक दृष्टि से देखते रहना, नियत दृष्टिकोण के विरुद्ध कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, यही सहज योग का अनुष्ठान है। अपने भीतरी शत्रुओं से, कुविचारों से, दुर्भावनाओं से, कुवासनाओं से निरंतर हर घड़ी लड़ना और सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्मों का आश्रय लेना, यही सहजयोगी की साधना होती है। सहज योग इस दृष्टि से सहज है कि उसमें उल्टे लटकने, धुनी रमाने या घर बार छोड़कर विचित्र वेश बनाने या भिक्षाटन करने का झंझट नहीं है। साधारण व्यक्ति की तरह व्यवसाय, रहन सहन एवं आहार विहार रखते हुए हर कोई इसे हर अवस्था में साध सकता है, पर उस दृष्टि से कठिन है कि हर घड़ी जागरूक रहना पड़ता है। दिन में आधा या 1 घंटा कोई अभ्यास कर लेने मात्र से इनमें सफलता नहीं मिलती, वरन थोड़ी थोड़ी देर बाद आत्मस्थित सफलता मिलती है। आत्मस्थित होकर यह देखना पड़ता है कि कार्य प्रणाली एवं विचारधारा उचित दिशा में चल रही है या नहीं। जब सेनाओं में युद्ध होता है तो सेनापति के सहायक अफसर, पर्यवेक्षक किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हुए दूरबीन लगाकर यह देखते रहते हैं कि हमारी सेना की और दुश्मन की सेना की प्रगति किस प्रकार हो रही है। ये पर्यवेक्षक सेनापति को सारी हलचलों की सूचना देते रहते हैं। तदनुसार सेनापति अपनी सेना को आगे बढ़ाने तथा दुश्मन को परास्त करने के यथोचित प्रोग्राम बनाता रहता है। इसी प्रकार सहज योग के साधक की बुद्धि सूक्ष्म दृष्टि पर्यवेक्षक की भांति पूरी जागरूकता और सावधानी के साथ यह देखती रहती है कि अपने अंदर सात्विकी और तामसी वृत्तियों की सेनाओं का कार्य किस प्रकार हो रहा है। इसकी सूचना वह अंतःकरण रूपी सेनापति को देती है और सेनापति तदनुसार इस साधना समर में विजय प्राप्त करने की स्थिति को देखकर
आयोजन करता रहता है और अंत में अभीष्ट सफलता प्राप्त कर लेता है। यह कार्य उतावली का, जल्दीबाजी का या हथेली पर सरसों जमा लेने का नहीं है। कर्म का परिपाक होने में समय लगता है। बोया हुआ बीज समयानुसार उगता और फल देता है। आंवले में लगाए हुए घड़े उचित अग्नि पाकर नियत अवधि पर पकते हैं। विद्यार्थी बहुत समय तक शिक्षाभ्यास करने के उपरांत स्नातक बनते हैं। बहुत समय तक कसरत करने के उपरांत ही परमान का पद मिलता है। कार्य आरंभ होने से लेकर उसके पूरा होने तक अनेक बार नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, अनेक बार दुर्दिन देखने पड़ते हैं और निराशाजनक स्थिति का मुंह देखना पड़ता है, परंतु धैर्यपूर्वक सतत प्रयत्न करते रहने से समयानुसार आवश्यक सफलता प्राप्त हो जाती है। आरंभ में ऐसा होता है कि सहजयोग का साधक अपने विचार और कार्यों को सात्विक, उच्च, पवित्र एवं परमार्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है, पर कई झोंके ऐसे आते हैं कि उसका किया कराया सब गुड़गोबड़ हो जाता है। कभी कभी इसका चिर संचित दुस्वभाव ही उबल पड़ता है और लालच के कारण नियत कार्यक्रम से स्खलित हो जाता है। कोई प्रलोभन या अवसर आने पर सोचता है, जरा सा एक बार थोड़ा रसा स्वादन कर लें, फिर आगे नहीं करेंगे। सामने आए हुए प्रलोभन को देखकर परसी हुई थाली आगे रखी देखकर मुंह में पानी भर आता है। चिर अभ्यस्त स्वभाव का बवंडर एक बार पूरे प्रबल वेग से उठ खड़ा होता है। उस तूफान में साधना की विधि व्यवस्थाएं शिथिल पड़ जाती है और साधक पथभ्रष्ट हो जाता है। लोभ के अतिरिक्त क्रोध से भी ऐसे ही तूफान उठ खड़े होते हैं। साधक सोचता है सबसे विनम्र व्यवहार करेंगे, पर कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्टतापूर्ण आचरण करके क्रोध के आवेश में लड़ पड़ने या सट के प्रति सटता करने को उतारू कर देता है। इन लोभ या क्रोध के आवेशों में उतर जाने के पश्चात साधक सोचता है, मुझसे भूल हुई। वह दुखी होता है, अपनी निर्बलता का अनुभव करता है और सोचता है कि मेरे जैसे दुर्बल मन वाले का इस साधना में सफल होना कठिन है। इस निराशाजनक स्थिति से खिन्न होकर वह अपने प्रयत्नों को छोड़ बैठता है। कठिनाई या असफलताओं के संबंध में हर साधक को भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उनका पूर्ण निवारण साधना आरंभ करते ही नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतरों की आदत को एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। वे क्रमशः और धीरे धीरे ठीक होते हैं। साइकिल की सवारी करने वाले जानते हैं कि चढ़ना सीखते समय कई बार उन्हें पटकी खानी पड़ती है। तैरने वाले जानते हैं कि पानी में पैर रखते ही वे तैरना नहीं सीखने लगे थे, वरन अनेक गोते खाने के उपरांत वे तैराक बने। विद्यार्थियों के अपनी भूल के कारण प्रतिदिन अध्यापक की लताड़ सहनी पड़ती है, पर क्या कोई विद्यार्थी ये सोचकर पढ़ना छोड़ देता है कि मुझसे नित्य भूलें होती हैं। नित्य अध्यापक के सम्मुख दोषी ठहराता हूँ। भूलें करते हुए भी विद्यार्थी निरंतर अपना अध्ययन जारी रखता है, भूलों को भुला देता है और सफलताओं को स्मरण रखता है। परीक्षा में छात्र को जब 80% नंबर प्राप्त होते हैं तो वह फूला नहीं समाता, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छात्र ने यद्यपि भूल भी की है, 20% प्रश्न उसने बिल्कुल गलत किए हैं। जितने सवाल उसने गलत किए हैं उतने अंश में वह भोंदू, मूर्ख, बेवकूफ़, लापरवाह, नालायक, दोषी या अपराधी है। पर इन दोषों की मात्रा के होते हुए भी ना तो विद्यार्थी स्वयं निराश होता है और ना कोई उसकी निंदा करता है। भूल की अपेक्षा सावधानी का उसने अधिक परिचय दिया है। असफलता से सफलता का पलड़ा भारी रहा। इतना होना, ऐसा होना सर्वथा प्रशंसनीय है। इसलिए आधे से अधिक नंबर लाने वाला पास समझा जाता है, उसकी पीठ फूंकी जाती है और प्रशंसा की जाती है। साधकों को इन विद्यार्थियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब छोटे बालक असफलताओं से नहीं डरते, उनको देखकर और स्थिर नहीं होते, वरन उन त्रुटियों की परवाह न करके अपना कार्यक्रम बराबर जारी रखते हैं, तो क्या साधक ऐसा नहीं कर सकते? हर भूल से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हर बार अधिक सावधानी से कदम उठाना चाहिए। जब गिर पड़ो तो उठ बैठो, धूल झाड़कर खड़े हो जाओ, फिर अपना कार्य आरंभ कर दो। गिरना लज्जा की बात नहीं,
हर चढ़ने वाले को गिरना पड़ता है। लज्जा की बात यह है कि गिरने से डरकर पुनः प्रयत्न न किया जाए, पुरुषार्थ को छोड़ बैठा जाए। यह संभव है कि अध्यात्म पथ के यात्री को नित्य कुविचारों का सामना करना पड़े और उसके कार्यों में दोष रह जाए। शत्रु संस्कार घड़ी घड़ी आक्रमण करते हैं। उसे एक चुनौती समझकर उनको जड़मूल से उखाड़ डालने का स्थिर संकल्प करना चाहिए। संकल्प की स्थिरता, गंभीरता, सच्चाई जितनी मजबूत होगी उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। पहला, इन समस्त कुसंस्कारों को जड़मूल से नष्ट करके छोड़ूंगा। दूसरा संकल्प, सात्विक की वृद्धि करते करते उसकी पूर्णता तक जा पहुंचूंगा। ये दो निश्चय अडिग अटूट होने चाहिए। इन दोनों लक्ष्यों में पूरी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, दृढ़ता और सत्यता होनी चाहिए। इस निष्ठा को यदि शिथिल न होने दिया जाए तो नित्य प्रति की भूलों को सुधारता हुआ, नित्य प्रति की असफलताओं को परास्त करता हुआ साधक अपने अभीष्ट ध्येय तक पहुँच कर रहेगा। उसे एक दिन पूर्णता, सिद्धावस्था प्राप्त होकर ही रहेगी। जीवन को आदि से अंत तक पवित्रता में ओतप्रोत करने का दृढ़ निश्चय अंतरात्मा में होना चाहिए। मैं सत्य हूँ, जीवन को असत्य से छुड़ाकर सत्य से परिपूर्ण बनाऊंगा। मैं चित्त हूँ, जीवन को आलस्य और प्रमाद से बचाकर चैतन्य, जागरूक और क्रियाशील बनाऊंगा। मैं आनंद हूँ, जीवन को दुख, क्लेश, पीड़ाओं से हटाकर निर्भयता, निश्चिंतता एवं सुख शांति से ओतप्रोत करूँगा। इस प्रकार का विश्वास अंतःकरण में गहराई के साथ जमाना चाहिए। आत्मा को अपने आप में स्थित होने देना चाहिए। राजा तभी तक राजा है जब तक कि वह अपने राज्य सिंहासन पर है। जब वह सिंहासन च्युत हो जाता है तो उसका सारा गौरव नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा जब अपने आत्मभाव में स्थित है तब मनुष्य, संत, महात्मा, महापुरुष, नेता, गुरु, पथ प्रदर्शक, जीवन मुक्त, योगी, अवतार, ऋषि, तत्वदर्शी, सिद्ध और महान है। जब वह इस स्थान से गिरकर शरीर भाव में स्थित हो जाती है, अपने को शरीर समझती है, शरीर भाव से कार्य करती है, तब वह कुटिल, खल, कामी, नीच, मायाबद्ध, भवपीड़ित, स्वार्थी, पापी, घृणित, तुच्छ है। इस स्थिति में थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाती है तो जीव की स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। तब वह चांडाल, पिशाच, राक्षस एवं असुर हो जाते हैं। सुर और असुरों में, देवता और राक्षसों में प्रकृति की एक से ही वृत्तियाँ काम करती है। सभी स्वार्थ साधना करते हैं। स्वार्थ संपादन सभी को अभिष्ट है। आत्मभाव में स्थित जीव अपने को आत्मा समझता हुआ आत्म कल्याण के लिए सात्विक विचार व कार्यों द्वारा अभिष्ट सिद्धि होते देखकर शुभ कर्मों में तत्पर होता है। शरीर सुख की परवाह न करते हुए आत्म सुख को प्रधानता देता हुआ त्याग, तप, दान, परमार्थ, संयम, स्वाध्याय, दया, प्रेम, विनय, उदारता, सेवा, पवित्रता आदि से परिपूर्ण कार्य प्रणाली को अपनाता है और देवता कहलाता है। इसके विपरीत जो जीव अपने को शरीर समझता है वह इंद्रिय सुख, मनोरंजन और शारीरिक लालसाओं का सुख भोगने की इच्छा से भौतिक संपदाएं एकत्र करने का उद्योग करता है। उसकी अधिकाधिक शक्तियां शरीर को प्रसन्नता देने वाले भौतिक साधनों को जुटाने में लगी रहती है। ऐसी स्थिति में श्रम, संचय, भोग और तृष्णा ही उसके प्रधान कार्य रहते हैं। वह शारीरिक एवं सांसारिक सुखों की अखंड प्राप्ति चाहता है, पर यह चाहना किसी की भी आज तक पूरी नहीं हुई। असंभव चाहना के लिए प्रयत्न करना एक भूल है। उस भूल को ही भ्रम या माया कहा है। शरीर स्वार्थ की दृष्टि को ही सर्वोपरि समझने वालों को मायाबद्ध जीव कहते हैं। यह माया जब प्रबल हो उठती है तब शारीरिक वासनाओं की अति उत्कृष्ट इच्छा से अंधा होकर धर्म मर्यादा की परवाह न करता हुआ मनुष्य भोगों का भंडार जमा करने पर कमर कसता है तो उसके कार्य शोषण, अपहरण, छल, दंभ, प्रपंच, असत्य, चोरी, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार, अहंकार, क्रूरता, निष्ठुरता से सराबोर हो जाते हैं। ये मनुष्य नर पिशाच कहे जाते हैं। देवता, मायाबद्ध मनुष्य और नर पिशाच तीनों के अंतःकरण में एक ही वृत्ति काम कर रही है, स्वार्थ साधना।
सभी को अपने सुख की, अपने कल्याण की, अपनी उन्नति की अभिलाषा है। तीनों के कार्य एक ही प्रेरणा से प्रेरित होकर हो रहे हैं। भेद केवल आत्मस्थिति और शरीर स्थिति का है। जो आत्म भाव में स्थित है उसका स्वार्थ परमार्थ कहकर प्रशंसित किया जाता है। जो मायाबद्ध जीव है उसका स्वार्थ स्वार्थ कहकर तिरस्कृत किया जाता है। जो नर पिशाच है उसका स्वार्थ अनर्थ है, उसके लिए घोर घृणा प्रकट की जाती है। जन समाज द्वारा विरोध एवं विनाश किया जाता है। परमार्थी परमानंद का अनुभव करते हैं। जीव लालसा और वासना में बेचैन रहते हैं और पिशाच चिंता, अशांति एवं नाना प्रकार की पीड़ाओं में जलते रहते हैं। निश्चय ही आत्मस्थिति में आनंद है और शरीर भाव में स्थिति में दुख है। इसलिए सच्चे सुख का, सच्चे स्वार्थ का संपादन करने के लिए आत्म भाव में स्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रयत्न सहज योग कहा जाता है। बार बार कठिनाई और असफलता का सामना करते हुए भी इस महान साधना को जारी रखना चाहिए। दृढ़ निश्चयी देर या सवेर में एक दिन अभिष्ट स्थान पर पहुंच ही जाता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले